गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बच्चा आवाज आ रही है आपको? आर यू लिसन मी? ठीक है। आज कौन सा लेसन स्टार्ट होगा अपना? लेसन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड अपना कंप्लीट है। सेकंड के क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके, आज हम लेसन नंबर 3 स्टार्ट करें। एक्सरसाइज हो गई क्या इसकी? लेसन 2 की एक्सरसाइज हुई या नहीं हुई बताइए। युवराज, संदीप, विष्णु, प्रांजल, अपन ने लेसन 2 की एक्सरसाइज कर ली क्या? ओके, तो नाउ वी स्टार्ट लेसन नंबर 3। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत अच्छा लेसन है। ओके, yes, come on the page number 227. Page number, take out page number 227. अब देखिए बच्चों, इसमें एक चैप्टर का नेम है अपने द स्टेट गवर्नमेंट। अपन इसमें गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो अपनी गवर्नमेंट रहती है, इसके 3 लेवल्स होते हैं। गवर्नमेंट क्या है ये हमने डिस्कस कर लिया। एक ग्रुप ऑफ पीपल दैट मैनेज द कंट्री, लोगों का वह समूह जो कि कंट्री को मैनेज करता है, उनसे रिलेटेड रूल्स बनाता है और उनको इम्प्लीमेंट करता है, उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की 3 लेवल्स होते हैं। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट? देयर आर 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल। ओके, तो गवर्नमेंट के कितने लेवल्स होते हैं? 3 लेवल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल। ओके, तो देखिए इसमें ये मैं थोड़ा आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेशनल लेवल की जो गवर्नमेंट रहती है, पूरी कंट्री से रिलेटेड वो रूल्स बनाती है। ओके, लॉज बनाती है, उनको पूरी कंट्री में या कंट्री के किसी पार्ट में उनको इम्प्लीमेंट करती है। इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है पूरी कंट्री की। ओके, नेक्स्ट होता है अपने स्टेट लेवल की गवर्नमेंट। जैसे अपने राजस्थान में है, तो राजस्थान एक स्टेट है, तो राजस्थान की अपनी गवर्नमेंट है। इसी तरह एमपी है, ओके, यूपी है, बिहार है, तो ये स्टेट्स होते हैं। तो उन स्टेट्स की भी अपनी पार्टिकुलर एक गवर्नमेंट होती है, और ये जो गवर्नमेंट रहती है ये स्टेट से रिलेटेड वर्क करती है। ओके, स्टेट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, वहाँ के लोगों के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स, उनको सॉल्व करती है, उनके लिए रूल्स वगैरह बनाती है, लॉज बनाती है। ओके, और स्टेट के अंदर ही जैसे आपने देखा होगा कुछ सिटीज रहती है, विलेजेस रहते हैं, तो उनके लिए वहाँ के जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए लोकल लेवल रहता है। ओके, तो इस तरह से अपने गवर्नमेंट के कितने लेवल्स होते हैं? 3 लेवल्स, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल। आगे बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है आपको? ओके, तो इन सबका अपना अपना क्षेत्र रहता है, अपना अपना एरिया रहता है, और वहां पर ये अपना वर्क करती है। बट इनमें लास्ट जो डिसीजन रहता है ना, एनीवे किसी तरह का वो डिस्प्यूट होता है, तो लास्ट जो डिसीजन रहता है वो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट का ही मान। ओके, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो उसके अंदर जो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट है वो ही उसी का डिसीजन माना जाता है। ओके, तो आज हम इस लेसन में क्या पढ़ेंगे? आज हम इसमें पढ़ेंगे स्टेट लेवल से रिलेटेड गवर्नमेंट के वर्क। क्लियर है बच्चों? अब देखते हैं अपन इसमें क्या क्या सिस्टम होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो सेंट्रल लेवल रहता है वहां पर लोकसभा रहती है और राज्यसभा रहती है। ओके, उसी तरह अपने स्टेट्स में भी विधानसभा रहती है और विधान परिषद। बट विधान परिषद सभी स्टेट्स में नहीं है। ओके, कुछ स्टेट्स में ही है। ओके, वो इसमें नेम दे रखे हैं, 6-7 स्टेट्स है। ओके, तो उनके नेम दे रखे हैं। बाकी स्टेट्स में जो है ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि विधानसभा। अपने राजस्थान में भी क्या है? ओनली विधानसभा। आपने देखा होगा, अपने जो एसएमएस स्टेडियम है वहां पर बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है, ओके, विधानसभा की। तो अपने यहाँ विधान परिषद नहीं है। ओके, विधान परिषद जहाँ भी लेजिस्लेटिव असेंबली अपने यहाँ पर है, और ये जो विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो ओनली 7 स्टेट्स में है। उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, लक्ष्यता, पेज नंबर 227। यस,
आप देखते हैं अपन बुक में। ओके, लास्ट ईयर हमने डिस्कस किया है अबाउट 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अभी भी डिस्कस किया है कि जो गवर्नमेंट रहती है उसके 3 लेवल्स रहते हैं, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल्स। एंड डिड ए थॉरो स्टडी ऑफ हाउ लोकल बॉडीज फंक्शन, और हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरह से जो लोकल बॉडी है वो अपना वर्क करती है। दिस ईयर वी विल डिस्कस अबाउट द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। अब इस साल हम यानी कि इस क्लास में हम विल डिस्कस अबाउट द वर्क ऑफ स्टेट लेवल गवर्नमेंट। ओके, तो स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है वो उनका जो वर्क है उसके बारे में हम डिस्कस करें। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइंड द पुअर पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द एक्सटेंट ऑफ इट्स ऑथोरिटी। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है कि अपना जो स्टेट है, सब स्टेट्स रहते हैं। ओके, तो वो जो स्टेट्स हैं उनकी पावर क्या होगी, उनकी अथॉरिटी कहाँ तक होगी, किस तरह से अपने अथॉरिटी को वो बढ़ा सकते हैं, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। लॉज फॉर गवर्निंग द स्टेट आर मेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब देखिए, जो गवर्निंग द स्टेट, ये स्टेट गवर्नमेंट को क्या वर्क करना है, तो इससे रिलेटेड जो भी लॉज है वो लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है। 3 ऑर्गन्स रहते हैं गवर्नमेंट के, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, 3 ऑर्गन्स रहते हैं। ओके, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। तो जो रूल्स है, लॉज है, उससे बनाने का जो वर्क है वो कौन करती है, लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, लेजिस्लेचर करती है, उसे इम्प्लीमेंट करने का वर्क जो रहते हैं कार्यपालिका करती है यानी कि एग्जीक्यूटिव करती है, और उनसे रिलेटेड जो भी लॉ से रिलेटेड जो वर्क होती है वो जुडिशियरी करती है। तो ये 3 ऑर्गन्स रहते हैं। ओके, अब देखिए लॉज जो बनाने का वर्क है वो कौन करता है, लेजिस्लेचर। ओके, द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग एंड पासिंग लॉज इज कॉल्ड लेजिस्लेशन। तो लेजिस्लेचर तो ये वर्क करती है, और जो वो ये वर्क करती है कि लॉज बनाना है और उसको लागू करना है, उसे पास करना है, फिर उसे लागू करना है, ये सभी वर्क कौन, ये सभी जो वर्क है उसे हम लेजिस्लेशन कहते हैं। अंडरलाइन कीजिए, द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग एंड पासिंग लॉज इज कॉल्ड लेजिस्लेशन। ओके, कर लिया बच्चों अंडरलाइन। क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है ये, व्हाट डू यू मीन बाय लेजिस्लेशन। तो द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग एंड पासिंग लॉज इज कॉल्ड लेजिस्लेशन। ओके, legislature is a formally chosen by body of people empowered with the authority to make rules regulation। अब देखिए लेजिस्लेचर होता क्या है, लेजिस्लेचर एक इलेक्टेड बॉडी रहती है जो कि वहाँ के कॉमन पीपल द्वारा इलेक्ट की जाती है। अपने यहाँ विधानसभा के चुनाव होते हैं तो वही चीज है ये। फिर विधानसभा के चुनाव में हम क्या करते हैं, एमएलए को इलेक्ट करते हैं, तो वो जो इलेक्टेड मेंबर्स है उनका जो ग्रुप रहता है उससे ही हम लेजिस्लेचर कहते हैं। ओके, तो ये क्या करते हैं, ये लॉज बनाते हैं। हमने उनको इलेक्ट कर लिया और वो अपने राज्य के लिए क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं। A legislature is a formally chosen body of people empowered with the authority to make rules। और हम उनको पावर दे देते हैं कि आप हमारे लिए कानून बनाइए। एंड रेगुलेशंस, और उनको लागू भी कीजिए, रेगुलेट कीजिए। लेजिस्लेचर इज द स्टेट लेवल इज एदर यूनिकैमरल और बाइकैमरल। अब देखिए स्टेट लेवल पर जो लेजिस्लेचर रहती है ये भी 2 टाइप्स की हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है वो, यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल। यूनिकैमरल मींस होता है एक सदन, एक जहां पर ओनली 1 हाउस रहता है, और बाइकैमरल मींस होता है जहां पर 2 हाउसेज रहते हैं। अब ये हाउसेज क्या हैं, हाउसेज जैसे कि आपने देखा होगा अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो उसमें क्या था, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये थे ना, ये 2 हाउसेज थे उसके अंदर, लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा लोअर एंड राज्यसभा अपर हाउस। ओके, उसी तरह स्टेट में भी 2 हाउस रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं, एक तो उसमें रहता है लेजिस्लेटिव असेंबली, एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। बट इंडिया में सिस्टम है कि सभी स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ओनली 7 स्टेट्स हैं। आपकी बुक में 6 लिखा हुआ है। ओके, इतने स्टेट्स है जहां पर ये 2 सदन पाए जाते हैं, मीन्स 2 हाउस पाए जाते हैं, हाउसेस पाए जाते हैं,
बाकी सभी स्टेट्स में क्या है, ओनली वन हाउस है। तो जहां पर वन हाउस है उसे हम यूनिकैमरल कहते हैं, और जहां पर टू हाउसेस है दैट इज कॉल्ड बाइकैमरल स्टेट्स। क्लियर है? यूनि मीन्स होता है वन, बाई मीन्स होता है टू। क्लियर है बच्चा? देखिए, लेजिस्लेचर एट द स्टेट लेवल इज एदर यूनिकैमरल और बाइकैमरल। विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, तो विधानसभा होती है जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं और हाउस भी कहते हैं। ओके, सेम वे होता है जैसे अपने सेंट्रल में होता है, सेम उसी तरह से। ओके, ये तो थ्री स्टेट्स, थ्री लेवल्स रहते हैं अपने यहाँ पे। ओके, अब देखिए यूनिकैमरल, बाय मीन्स क्या होता है, टू। ओके, इसमें वन हाउस रहता है, वन हाउस, और इसमें टू हाउस। एक सदन हिंदी में बोलेंगे इसे एक सदन, और ये द्विसदन। ओके, ओनली इसमें वन हाउस यानी कि एक सदन रहता है, इसमें दो सदन रहता है। इनके नेम क्या क्या हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, देखिए ये टू हाउसेज कौन कौन से हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली है एक तो, और नेक्स्ट कौन सी है? लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जहां पर ओनली वन हाउस रहता है वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली रहती है, जहां पर टू हाउसेज है वहां पर ये दोनों ही रहेंगे। ओके, आपको ये जरूर ध्यान रखना है। ओनली जहां पर जैसे अपने राजस्थान है, ओनली यहाँ पर क्या है, वन हाउस है, यूनिकैमरल है, तो यहाँ पर क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, यहाँ पर क्या है, लेजिस्लेटिव, और जहां पर बाइकैमरल है वहां पर ये दोनों ही मिलती है। इसका भी आप ध्यान रखना, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि यूनिकैमरल है तो वहां पर ओनली लेजिस्लेटिव काउंसिल मिलेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वहां केवल लेजिस्लेटिव असेंबली ही मिलेगी। ओके, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विधानसभा या लोअर हाउस। ओके, विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली इज द लोअर हाउस, while विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द अपर हाउस। एक्सेप्ट, आप देखिए इसमें स्टेट्स के नाम जरूर आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड उत्तर प्रदेश। ओके, और तेलंगाना भी है इसमें, बट इसमें नेम नहीं है, जो है वो लर्न कर देना। है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। तो ये जो 6 स्टेट्स दे रखे हैं इसमें, इसी को 7 भी कह देते हैं बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर को अलग मानते हैं। ओके, तो यहाँ पर अपने यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, 1 मिनट सॉरी, तो यहाँ पर अपने बाइकैमरल स्टेट्स है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, बाकी सभी जगह जिसमें राजस्थान भी है वहां पर यूनिकैमरल है। रिपीट कर रहा हूं मैं, एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड उत्तर प्रदेश, ये जो स्टेट्स है यहाँ पर क्या है, बाइकैमरल सिस्टम है। ओके, यहाँ पर दो सदन पाए जाते हैं, और वो दो सदन कौन कौन से हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, ये दोनों यहाँ पर मिलते हैं, और बाकी जो भी स्टेट्स है वहां पर ओनली यूनिकैमरल है, यानी कि ओनली वन हाउस। ओके, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। अब देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली होता क्या है। ओके, इनके बारे में हम डिस्कस करें। विधान परिषद, जहां पर ओनली, देखिए इसमें
लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, विधान परिषद, इसे हम हिंदी में बोलेंगे विधान परिषद। ओके, लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट ओनली इन 7 स्टेट्स। ऊपर मैंने कहा था ना, ऊपर 6 दे रखे हैं, ओके, यहाँ पर 7 दे रखे हैं। मेंबर्स ऑफ ए लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, और इसके जो मेंबर है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। जिस तरह से अपने राज्यसभा के इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, उसी तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। काउंसिल ऑफ कंप्राइज 1/3 मेंबर इलेक्टेड बाय एमएलएस, इनमें से 1/3 मेंबर, जो भी मेंबर्स होते हैं उनमें 1/3 मेंबर्स तो क्या होते हैं, एमएलएस होते हैं, लोकल बॉडीज द्वारा इलेक्ट होते हैं। 1/12 बाय ग्रेजुएट्स, और 1/12 यानी कि 1/12 जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं वो ग्रेजुएट्स होते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, उनमें से कुछ मेंबर्स लिए जाते हैं। ओके, स्टेट में से, जो उसी स्टेट के रहने वाले। 1/12 बाय टीचर्स, और 1/12 मेंबर्स होते हैं वो टीचर्स होते हैं, सेकेंडरी स्कूल्स के, कॉलेजेस के या यूनिवर्सिटीज, इनमें से कोई से 1/12 तो हो सकते हैं। एंड रिमेनिंग 1/6 नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। ओके, अंडरलाइन कीजिए कि गवर्नर द्वारा नॉमिनेट कितने, हाउ मेनी मेंबर्स नॉमिनेट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, देयर आर 1/6 पार्ट। ओके, 1/6 जो पार्ट है वो गवर्नर द्वारा नॉमिनेट होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, यानी कि विधान परिषद में। ओके, सिंस इट इज ए परमानेंट बॉडी, जिस तरह से राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी होती है, उसी तरह ये भी एक परमानेंट बॉडी होती है। ओनली 1/3 मेंबर्स रिटायर, अंडरलाइन कीजिए, कितने मेंबर्स रिटायर होते हैं, 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं। और कब होता है बच्चों ये, एवरी सेकेंड ईयर, हर 2 साल बाद। अंडरलाइन जरूर करना बच्चों, इसके ये मोस्ट लेसन है। देखिए इसमें 1/3 जो मेंबर्स है, जितने भी मेंबर होते हैं उनमें से 1/3 मेंबर्स क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं, और उनकी जगह दूसरे मेंबर्स आते हैं। मीटिंग ऑफ द हाउस आर प्रिसाइड्स ओवर बाय द चेयरमैन, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, इसकी जो मीटिंग होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, उसमें हेड कौन रहता है, वो चेयरमैन रहता है। ओके, अगर वो एब्सेंट रहता है तो उसकी जगह डिप्टी चेयरमैन आता है। क्लियर है, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ वापस। ओके, देखिए विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसे अपर हाउस भी कहते हैं, और इसके जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, यानी कि डायरेक्ट जनता उनको वोटिंग से इलेक्ट नहीं करती। वो जो मेंबर्स होते हैं उसमें कुछ तो एमएलएज होते हैं, कुछ ग्रेजुएट्स रहते हैं, कुछ गवर्नमेंट टीचर्स रहते हैं, और 1/6 जो है वो गवर्नर द्वारा नॉमिनेट होते हैं। इनमें से 1/3 मेंबर्स हर 2 साल बाद, आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, रिटायर्ड यानी रिटायर हो जाते हैं, और उनकी जगह दूसरे मेंबर्स आते हैं। ओके, इन और लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, उसकी जो हेड होते हैं, जो उसकी मीटिंग्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, ओके, प्रिसाइड्स करते हैं, वो होते हैं चेयरमैन। चेयरमैन के एब्सेंट में डिप्टी चेयरमैन ये वर्क करता है। क्लियर है बच्चा, आगे बात ये समझ में, इसे 1-2 बार और आप रीड करोगे तब क्लियर होगा। अभी कुछ पूछना है इसमें, जल्दी से पूछिए अगर कुछ डाउट है। प्रांजल, विष्णु, ओके, नेक्स्ट क्लास होगी, मैं एक बार और इसको शॉर्ट में रिपीट करूंगा। ओके, अब देखिए बच्चों, इसमें नेक्स्ट आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसे हम क्या बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं। ओके, और इसके मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। ये एक परमानेंट बॉडी होती है, इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। इसके जो मेंबर्स है एवरी आफ्टर 2 ईयर्स रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह दूसरे मेंबर्स आते हैं।
और ये परमानेंट बॉडी होती है। यस, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, अब हम लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल ओनली 7 स्टेट्स के अंदर ये दोनों है। क्लियर है आपको? ओनली इंडिया के अंदर 7 स्टेट्स है, उसके अंदर ये दोनों है, और वो स्टेट्स मैंने आपको बता दिए। बाकी सभी में क्या है? ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली है। अपने राजस्थान में भी क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली है। आपने देखा होगा विधानसभा की जो बिल्डिंग है एसएमएस स्टेडियम के पास में। ओके, तो विधानसभा की, विधान परिषद की अपने यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि विधान परिषद अपने राजस्थान में नहीं है। ओके, अब आता है अपने लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है? लोकसभा होती है, उसी तरह यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ओके, फॉर द सेक ऑफ इलेक्शन स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एरियाज नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब देखिए, जब इलेक्शन होते हैं अपने यहाँ, विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, तो उसमें क्या होता है? स्टेट्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ओके, जैसे ये अपना स्टेट है, इमेजिन कीजिए अपना स्टेट है राजस्थान में, तो इसको डिफरेंट पार्ट्स में क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए। ओके, इस तरह से उसे क्या कर देते हैं? डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, यानी कि निर्वाचन क्षेत्र। जैसे वार्ड्स रहते हैं, उसी तरह इसको भी डिवाइड कर देते हैं। स्मॉलर एरियाज नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंसीज। Registered voters of the region elect one representative from each constituency to the legislative assembly। अब देखिए, आपको इसमें मैंने बताया काउंसिल, इसमें तो मेंबर्स क्या रहते हैं? इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, डायरेक्ट जनता उनको इलेक्ट नहीं करती। बट जो इसमें जो मेंबर्स होते हैं, उसके लिए स्टेट्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। उसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं, यानी कि निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। और पार्टिकुलर इन ये जो पार्ट्स है, इनमें रहने वाले जो लोग होते हैं, जिनका वोटर लिस्ट में नेम होता है, ओके, उनको वोट देने का राइट होता है, तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या करते हैं? वोट देते हैं। और हर क्षेत्र में से जिसको सबसे ज्यादा वोटिंग मिलती है, जिस मेंबर को सबसे ज्यादा वोटिंग मिलती है, वो ही विनर होता है। तो हर पार्ट्स में से एक एक जो होगा रिप्रेजेंटेटिव्स क्या हो जाएगा? इलेक्ट हो जाता है। और ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिसको हम एमएलए कहते हैं, अपना नाम सुना होगा ना, एमएलए। ओके, तो वो एमएलएज होते हैं। ये इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं, दैट आर नोन एज एमएलएज। ओके, और हिंदी में इसको अपन क्या बोलते हैं? विधायक बोलते हैं। ओके, या विधानसभा सदस्य भी कहते हैं। तो शॉर्ट में उसको हम एमएलए बोल देते हैं। फुल फॉर्म होती है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, इसके जो मेंबर्स होते हैं उनको एमएलसीज कहते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। बिकॉज यहाँ सी आ रहा है तो काउंसिल्स। इसके जो मेंबर्स होते हैं एमएलएस कहलाते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। These MLAs belong to a different political parties। और जरूरी नहीं है एक ही पार्टी के हो सकता है यहाँ से कांग्रेस जी की हो, यहाँ से बीजेपी, यहाँ पर जनता दल, यहाँ पर आम सभा, ऐसे यहाँ बीएसपी, इस तरह से डिफरेंट पार्टीज के मेंबर्स हो सकते हैं। MLAs belong to different political parties, organized group of people with a common objectives। The number of seats in legislative assembly depend on the population। अब देखिए, हर स्टेट्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जाता। ओके, हर स्टेट्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, बिकॉज वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है अलग अलग होती है। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही उस स्टेट्स को प्रोविंसेस या कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाता है। जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उस स्टेट को ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जहाँ की पॉपुलेशन कम है तो उसे कम पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ओके, यस। तो लेजिस्लेटिव असेंबली डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? उस स्टेट की पॉपुलेशन पे। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस दैट इट शुड नॉट बी मोर देन 500। और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि ये जो पार्ट्स है, ये जो डिवाइजेशन किया जाता है, ये 500 से ज्यादा नहीं हो सके। जैसे अपने राजस्थान में 200 है, ओके, सबसे ज्यादा यूपी में है। ओके, तो इनको
500 से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता, और जो मिनिमम जो लिमिट है वो है 60, ओके, और लेस देन 60, तो 60 से कम भी नहीं होनी चाहिए। इन एडिशन, बट फिर भी क्या है, कुछ उसमें एक्स्ट्रा भी कुछ ऐड किया गया है। इन एडिशन, इफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इज inadequately represented, the governor can nominate a member. अगर जो एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन क्या होता है, फारसी है, क्रिश्चियंस है, ओके, इस तरह के जो लोग हैं जो यहाँ पर यहाँ के सिटीजन हैं, उनमें से कोई इलेक्ट नहीं होता है, तो गवर्नर उनमें से वन रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट कर सकता है। और लोकसभा में कितने करता है, 12, ओके। Political party that wins more than half the constituencies in the election is said to be in majority. अब देखिए, मान लीजिए स्टेट है, अपना राजस्थान है, यहाँ पर से डिफरेंट पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे इलेक्ट हुए, यहाँ कांग्रेस बीजेपी, यहाँ कांग्रेस बीजेपी, यहाँ आम सभा या जनता दल, इस तरह से डिफरेंट पार्टीज के हो गए। अब इनमें सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट हुए? इमेजिन कीजिए यहाँ पर कांग्रेस के होगा, ओके, जैसे पिछली बार अपने यहाँ कांग्रेस के हुए तो उससे पहले भी, तो फिर मेजोरिटी में जो पार्टी आएगी, बहुमत में जो पार्टी आएगी, उसी की गवर्नमेंट बनती है, और उसी की उस पार्टी का एक प्रतिनिधि ही सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर बनता है, ओके। पॉलिटिकल पार्टीज दैट विंस मोर देन हाफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज in the election is said to be in majority. जिसको आधे से ज्यादा वोट मिल जाते हैं उसे ही मेजोरिटी पार्टी कहा जाता है। This party forms the government, और ये जो पार्टी है जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, जिसके सबसे ज्यादा जो प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव वो इलेक्ट हुए हैं, उसी की गवर्नमेंट बनती है, एंड इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी, ओके। उससे अपन क्या बोलते हैं, रूलिंग पार्टी। अब जो चीफ मिनिस्टर है वो भी उसी पार्टी के बनेंगे। For example, recently assembly election were held in Uttar Pradesh for the 400 seats. देखो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ 403 seats. Since the समाजवादी पार्टी यानी कि एसपी won 224 seats, it emerged as the ruling party in the 2012 assembly election. Okay, उससे सबसे ज्यादा वोट मिले तो उसकी ही गवर्नमेंट बनी। At times one single party does not गेट ए मेजोरिटी। अब देखिए कई बार क्या रहता है, किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पाती, तो उसमें क्या होता है, उसमें डिफरेंट पार्टीज के जो लोग रहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, एमएलएज होते हैं, वो आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ओके। मिलने के बाद में जब उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है तो फिर उनकी गवर्नमेंट बनती है, ओके। इमेजिन कीजिए किसी के पास में 20, किसी के पास 30, 40, 50 ऐसे हैं, तो स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो डिफरेंट पार्टीज के लोग आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, फिर उनका जो रेशो है वो ज्यादा हो जाता है, तो फिर वो मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं कोalition गवर्नमेंट, ओके, यानी कि साझा सरकार, जिसमें कि डिफरेंट पार्टीज के लोग आपस में मिले हुए रहते हैं। Allies with two or more लाइक माइंडेड पार्टीज टू फॉर्म ए गवर्नमेंट। आगे बस दो या दो से ज्यादा पार्टियां आपस में मिल जाती हैं और गवर्नमेंट बना लेती है। सच ए गवर्नमेंट इज कॉल्ड ए कोalition गवर्नमेंट। अंडरलाइन कीजिए, जिसमें डिफरेंट पार्टीज जो है वो आपस में मिलकर गवर्नमेंट बनाती है, उसे उस गवर्नमेंट को हम कोalition गवर्नमेंट कहते हैं, यानी कि साझा सरकार। The rest of the members elected to the assembly are called opposition. अब देखिए बाकी जो है, यानी कि जो जस्ट मेजोरिटी जिसको मिली है उनकी गवर्नमेंट बन गई, और उनसे जो हारने वाले सेकंड पार्टी है वो क्या हो जाती है, ऑपोजिशन में आ जाती है, यानी कि विरोधी दल में। इन दिस केस बहुजन समाज पार्टी, जिसे हम शॉर्ट में बीएसपी बोलते हैं, वाज द मेजर ऑपोजिशन पार्टी एज इट वॉन 80 सीट्स। और उस समय वहां पर देखिए जो एसपी समाजवादी पार्टी की तो गवर्नमेंट बन गई, और जो बीएसपी थी बहुजन समाज पार्टी, ये सेकंड नंबर पर आई, तो ये ऑपोजिशन पार्टी बन गई क्योंकि इनको 80 सीट्स मिली। लेजिस्लेटिव असेंबली नॉर्मली हैज ए टेन्योर ऑफ 5 years। अंडरलाइन कीजिए, ये जो इलेक्शन होते हैं कितने टाइम के लिए होते हैं,
5 ईयर्स के लिए होते हैं, जो भी गवर्नमेंट बनती है 5 ईयर्स के लिए होती है। However, under special circumstance it can be dissolved, लेकिन स्पेशल कंडीशन के अंदर इसे डिसॉल्व भी किया जा सकता है। कैसे डिसॉल्व किया जा सकता है? अगर उसके कुछ रिप्रेजेंटेटिव उनकी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, ओके, या फिर दूसरे में नहीं जाते, केवल उनका साथ छोड़ देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसे डिसॉल्व कर दिया जाता है। फिर उसकी जगह सेकंड नंबर की जो पार्टी है जिसके पास मेजोरिटी ज्यादा हो गई, उसकी गवर्नमेंट बन जाती है। All members of the legislative assembly are presided over by the speaker or in the assembly by the deputy speaker। अब देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली का जो हेड होता है, ओके, यानी कि विधान सभा का जो अध्यक्ष होता है उससे हम क्या बोलते हैं? स्पीकर, ओके। और स्पीकर नहीं हो, एब्सेंट हो, तो उसकी जगह डिप्टी स्पीकर होता है। Besides taking votes on issues, the speaker of the deputy speaker maintain order in the house। तो विधानसभा की जो अध्यक्षता है, ओके, तो उस अध्यक्षता को करने वाला कौन होता है? अध्यक्ष होता है, और उसे हम क्या बोलते हैं? स्पीकर। जबकि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसका जो हेड होता है उसे हम चेयरमैन कहते हैं, और इसका जो हेड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पीकर, ओके। दोनों में डिफरेंस है। लेजिस्लेटिव असेंबली का जो हेड होगा उसे हम स्पीकर कहेंगे, और लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो हेड होता है दैट इज नॉन एज चेयरमैन, ओके। अंडरलाइन करना इसमें। After the declaration of election result, the governor invites the leader of the majority party। अब देखिए जब इलेक्शन हो जाते हैं तो उसमें जिनको सबसे ज्यादा वोटिंग मिलती है, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलती है, तो गवर्नर उनको इनवाइट करता है, और उनमें से कोई एक व्यक्ति जो कि जो विनिंग पार्टी है उनकी सहमति से एक व्यक्ति को सीएम बना दिया जाता है, यानी कि वहां उस स्टेट का मुख्यमंत्री वो बन जाता है। To form a government, the MLAs of the majority party elect a leader, ओके। ये जो भी MLAs होते हैं ये क्या करते हैं? अपनी पार्टी में से एक मेंबर को इलेक्ट करते हैं, वो बिकम द चीफ मिनिस्टर, जो कि चीफ मिनिस्टर बन जाता है। आफ्टर 2012 उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन, MLA ऑफ समाजवादी पार्टी चूज अखिलेश यादव। जैसे कि 2012 के अंदर समाजवादी पार्टी थी तो उन्होंने अपना हेड किसको चुना? अखिलेश यादव, ओके। और ये चीफ मिनिस्टर बन गए थे। चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट्स हिज मिनिस्टर। अब जब चीफ मिनिस्टर बन जाता है तो उसके बाद में क्या होता है? वो अपने बाकी मिनिस्टर्स को भी इलेक्ट करता है, ओके, और उनके नाम वो गवर्नर को देता है। फिर गवर्नर उनको भी ऑथ दिला देता है, उनको शपथ दिला देता है, और चीफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग उनको अपने डिपार्टमेंट्स दे देता है। जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, ओके, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इस तरह से डिफरेंट क्या होते हैं? डिपार्टमेंट होते हैं, वो उन एमएलएस को दे दिए जाते हैं। एलोकेटेड पोर्टफोलियोज एंड कोऑर्डिनेट पोर्टफोलियोज का मतलब यही है कि उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट से दे दिए जाते हैं। कोऑर्डिनेट द फंक्शन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, और ये अपने डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। मिनिस्टर्स हु हेड वेरियस डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये जो मिनिस्टर होते हैं ये डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के अकॉर्डिंग, एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉ, और उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी कानून बनाए जाते हैं उनको लागू करने के लिए ये जो मिनिस्टर होते हैं ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल फॉर द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए चीफ मिनिस्टर हो गए और बाकी मिनिस्टर्स हो गए, तो ये सभी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट को चलाने के लिए। गवर्नर इज द नॉमिनल हेड, अंडरलाइन करना इसमें। जो गवर्नर रहता है वो नॉमिनल हेड होता है, और जो रियल हेड होता है वो कौन होता है? वो चीफ मिनिस्टर, हेड ऑफ द स्टेट एंड इज अपॉइंटेड फॉर 5 ईयर्स। तो गवर्नर एक नॉमिनल हेड होता है, ये केवल 5 ईयर्स के लिए होता है बाय द प्रेसिडेंट, और गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ओके। जो गवर्नर है वो किसके द्वारा अपॉइंट होता है? ये प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होता है। ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट
एंड ओवरसीज द वर्किंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और ये क्या करता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रतिनिधि रहता है जो कि प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होता है, और स्टेट के अंदर क्या हो रहा है, वहाँ का जो शासन है, रूल है, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है या नहीं चल रहा है, इन सब की रिपोर्ट ये प्रेसिडेंट को भेजता है, सेंट्रल में भेजता है। ओके, और ये देखता है कि हर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही अपना वर्क कर रहा है। ओके, तो ये इसका वर्क होता है। तो इस तरह से अपना ये टॉपिक फिनिश हुआ। अब आता है इसमें फंक्शनरीज ऑफ द स्टेट, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज जो हमने पढ़ा वो मैं एक बार रिकॉल कर लेता हूँ, बिकॉज ये थोड़ा टफ चैप्टर है। ओके, देखिए जो गवर्नमेंट रहती है उसके 3 लेवल्स होते हैं। कौन कौन से लेवल्स रहते हैं? नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल्स। ओके, इन सब के अपने वर्क होते हैं, अपने अपने लेवल से ही वर्क करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं स्टेट लेवल से रिलेटेड वर्क। ओके, जो स्टेट रहता है इसके अंदर भी जिस तरह से अपने सेंट्रल में रहती है लोकसभा रहती है, राज्यसभा रहती है, इसी तरह अपने स्टेट्स के अंदर भी लेजिस्लेटिव असेंबली रहती है एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। बट ये जरूरी नहीं सभी स्टेट्स में, ओनली 7 स्टेट्स अपने यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर ये 2 हाउसेज होते हैं, बाइकैमरल हाउसेज होते हैं। ओके, बाकी सभी जो स्टेट्स हैं वहाँ पर ओनली यूनिकैमरल स्टेट्स हैं। और जब इलेक्शन होते हैं तो पूरे स्टेट्स को डिफरेंट पार्ट्स में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूंसीज कहते हैं। और जब यहाँ इलेक्शन होते हैं तो यहाँ के जो सिटीजन है ये अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो भी उनको अच्छा लगता है उसको वोट देते हैं, और हर एक पार्ट से एक जो है व्यक्ति इलेक्ट होता है, जिसे हम एमएलए कहते हैं। जिस पार्टी के एमएलए सबसे ज्यादा होते हैं उसकी गवर्नमेंट बनती है, गवर्नर उसके हेड को क्या करते हैं, लीडर को सीएम अपॉइंट कर देते हैं, और सीएम के एडवाइस से बाकी भी मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है जो कि अपना वर्क करते हैं। कई बार एक से ज्यादा पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बना लेती है, जिसे हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। ओके, ये आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में एक बार मैं और बता दूंगा इसमें। ओके, आप इस चैप्टर को पढ़ना। क्लियर है? बाय।